कबीर को लोगों ने कहा था पागल है, ईसा को लोगों ने पागल कहा, सुकरात को लोगों ने पागल कहा, मीरा को लोगों ने पागल पत्थर मार मार करके जंगल से घर से भगा दिया। वो कहती है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, मैं पागल हूं नहीं, क्योंकि मैंने उस झलक को देखी, तुमने उस झलक को देखी नहीं। और अगर तुम जिस दिन उस झलक को देख लेते, उस दिन तुम भी मेरी तरह मस्त हो जाते, नाचते, पाँव में घुंघरू बांध लेते, सड़कों पर उतर जाते, उस आनंद में प्रतप्त हो जाते, डूब जाते, लीन हो जाते। क्योंकि मैं इतने साल बीतने के बावजूद भी उस नजर को भूली नहीं। वो आया था, एक क्षण के लिए मुझे देखा था, एक क्षण के लिए मैंने भी उसको देखा था। क्योंकि इस सारी पगडंडी पर मैं अकेली नहीं हूं, जितना मैं बढ़ रही हूं उतना वो भी मेरे सामने आ रहा है, जितना मैं फासला पार कर रही हूं उतना फासला वो भी पार कर रहा है। और इसीलिए एक क्षण विशेष ऐसा आया था कि मैंने उसकी झलक देखी थी, मगर मैं अपने अश्क ऐसे, अपने आंसू ऐसे कि मैं ढंग से उसको देख ही नहीं सकी, ढंग से उसको भूल ही नहीं सकी, और मैं जिंदगी में भूलना चाहती भी नहीं। आज तक वो नजर नहीं भूली। तूने देखा था एक बार मुझे, अब तो अपने अश्कों को पी रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इसे होश नहीं। और मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि लोग मुझे पागल कहें या मुझे समझदार कहें, क्योंकि मैं तो उस समुद्र में कूद गई हूं जहां पर बुद्धि को मैंने किनारे पर रख दिया है। और मैं वास्तव में ही अपने उस प्रीतम के प्रति बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं उस रास्ते पर बढ़ रही हूं जिस रास्ते पर एक परितृप्तता है, एक आनंद है, एक पूर्णता है, एक जीवन का रस है। और जिसकी जिंदगी में जीवन का रस नहीं है वह जिंदगी नहीं है। जिस भक्त में तड़फ नहीं है, बेचैनी नहीं है, वो भक्त बन ही नहीं सकता। जिस साधक में गुरु के प्रति एक प्यास नहीं है वह साधक नहीं बन सकता। वह केवल फॉलोअर्स बन सकता है, वह केवल अनुयायी बन सकता है, वह केवल होठों से गुरु कह सकता है। अपने आप में गुरु को समेट लेने की क्रिया नहीं जानता। और आत्मा तो ठीक उसी विरह की तरह है जो हर क्षण उस विरह की पगडंडी पर आगे बढ़ती है, जो हर क्षण आगे बढ़ती है उस प्रीतम को देख लेने की क्रिया जानती है। हर क्षण उसकी आंखों में एक ही सूरत, एक ही मूर्त है कि मुझे अपने इस जिंदगी में इस पूरी मंजिल को पार कर लेनी है, मुझे उस परमात्मा में लीन हो जाना है, मुझे अपने आप को विसर्जित कर देना है। और साधक की भी एक ही इच्छा होती है कि मुझे आसान रास्ता चाहिए। मैं पाल के पद्मासन लगा कर बैठने की क्रिया को मुझे जरूरत नहीं है, मैं बार बार एक ही मंत्र को बार बार रटने की क्रिया का भी ज्ञान नहीं है। गुरुदेव मुझे कोई ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना, ऐसी क्रिया सिखाइए जिसके माध्यम से मैं आपको प्राप्त कर सकूं, उन सारी सिद्धियों को अपने आप में आत्मसात कर सकूं, उन सारी सिद्धियों का मैं स्वामी बन सकूं, मैं उस ब्रह्मांड में विचरण कर सकूं, मैं उस ब्रह्मांड को देख सकूं, और सबसे बड़ी बात कि मैं एक आनंद में नृत्य कर सकूं। जैसा भंवरा पुष्प के ऊपर नृत्य करता रहता है, जैसे चिड़िया गुनगुनाती है, जैसे नदियां बहती है, जैसा पहाड़ संगीत गूंजते हैं, मैं उस संगीत को सुनना चाहता हूं। मैं उस चिड़िया को, उस चहचहाहट को अपने हृदय में बसा लेना चाहता हूं। मैं उस लहरों के उस संगीत में थिरक जाना चाहता हूं। मैं उस मन की वीणा को निरंतर बजाते हुए उस परम आनंद को प्राप्त कर लेना चाहता हूं। ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है। क्या इसके लिए इतना सूखा रास्ता ही है? क्या उसके लिए पाल की मां बैठना जरूरी है? क्या उसके लिए माला के मन की घुमाने जरूरी है? क्या उसके लिए गायत्री मंत्र जपना जरूरी है? और मैं कहता हूं कि नहीं, वह एक रास्ता है, मगर उस रास्ते में हर क्षण बुद्धि तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और तुम अपने पूरे जीवन में वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। और तुम्हारे पास समय बहुत कम है और तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि तुम बढ़ोगे तो प्रत्येक क्षण उस बीच में कंकर, कांटे, पत्थर हैं, तुम्हारे पांव लहूलुहान होंगे, लोग कहेंगे कि पागल है, ये दीवाना है, और तुम फिर पीछे पलट जाओगे। फिर तुम्हें वापस जन्म लेना पड़ेगा, फिर वापस तुम इस पगडंडी पर बढ़ना तो चाहोगे, फिर तुम गुरु का हाथ तो पकड़ना चाहोगे, फिर तुम उस साधना में उतरना तो चाहोगे, पर गुरु कहेंगे कि इस रास्ते में तुम अपनी बुद्धि को थोड़ा एक तरफ रख के आओ, क्योंकि तर्क तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्धि तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ी रोड़ा है, इसलिए कि बुद्धि तुम्हें सही ढंग से सोचने नहीं देती, तर्क तुम्हें सही ढंग से चिंतन नहीं करने देता। तुम्हारी ये सारी गणित तुम्हें अपने आप में उस रास्ते से भटका देती है, और जब इस रास्ते से तुम भटक जाओगे तो जीवन में वो प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए कहा है कि
जख्म गहरे नहीं थे जब दिल के, दर्द में इस कदर मिठास नहीं थी। जख्म गहरे नहीं थे जब दिल के, दर्द में इस कदर मिठास नहीं थी। आप ही की मेहरबानी है वरना जिंदगी इस कदर उदास नहीं थी। और मैं चाहता हूं कि जिंदगी में एक तड़प बने, मैं चाहता हूं जिंदगी में एक उदासी बने, मैं चाहता हूं जिंदगी में एक मिठास बने, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी एक छटपटाहट करती हुई आगे बढ़े, और मैं चाहता हूं तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। मैं चाहता हूं तुम साधक के रूप में मुझ में लीन हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर लो, तुम उस आनंद में नृत्य हो सको, नृत्य कर सको, उस आनंद में पूर्णता प्राप्त कर सको जो अपने आप अपूर्व है, अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो। मैं ऐसा ही तुम्हें एक बार आशीर्वाद दे रहा हूं। सौभाग्य है कि मैं सिद्धाश्रम वाणी में परमहंस परम पूज्य भगवतपाद स्वामी सच्चिदानंद जी के चिंतन से संबंधित उन श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं जो अपने आप में ही दिव्य है, जो अपने आप में ही महान है, जो अपने आप में ही तेजस्विता युक्त है। उनसे संबंधित तो एक एक अक्षर, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक ठीक उसी तरह है जैसे गंगा में स्नान करने से पवित्रता का बोध होता है, जैसे हिमालय में विचरण करने से आनंद की अनुभूति होती है, जैसे ऋषियों के समीप बैठने से परम तृप्ति का एहसास होता है, जिस प्रकार सिद्धाश्रम जाने पर अत्यंत उत्साह होता है, ठीक वैसी ही अनुभूति पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक श्लोक में अंतर्निहित है। अनुभव ही नहीं किया, उन्होंने केवल सुनी सुनाई बातों पर पोथे लिख दिए।
उन्होंने उसको अनुभव नहीं किया, परखा नहीं, अपने शरीर में समाहित नहीं किया, उस शक्ति की तेजस्विता को अनुभव नहीं किया, और इसलिए अनुभव नहीं किया कि कुंडलिनी शक्ति अपने आप में एक तीव्रतम शक्ति है, एक विस्फोट है। विस्फोट ऐसा कि मर्द शरीर को पूर्णता की ओर उछाल देने की क्रिया, ये उछाल देने की क्रिया सामान्य क्रिया नहीं होती, जब ठीक अणुबम की तरह होती है, जो एक क्षण में वह अणुबम फट करके प्रलय मचा देता है, तूफान ला देता है, अपने जीवन को एक चेतना युक्त बना देता है। तीक्ष्ण और बहुत क्षमतावान प्रयोग है, और हर एक गुरु उस प्रयोग को संपन्न करवा नहीं सकता, ये भी मैं बता देता हूँ। और इसका परिणाम यह है, प्रमाण यह है कि ये कैसेट मैं बना दूंगा, और कैसेट तो अपने किसी पंडित को सुना देना, और दूसरा कोई पंडित या विद्वान वो प्रयोग संपन्न कराने की हिम्मत करता हो तो मैं गुरु का छोड़ दूंगा जिंदगी भर के लिए। जब रात को सिद्धाश्रम में गया तो वहां कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वे ग्रस्त हैं, वे उनमें छिद्र के अलावा कुछ है ही नहीं, उनमें छल कपट झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं, और ऐसा होने पर सिद्धाश्रम में प्रवेश हो ही नहीं सकता। मैं कहा उनको मैं गारंटी के साथ लेके आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। 3-4 दिनों में मेरा पूरा प्रयत्न, पूरी क्रिया, पूरी विचारधारा इस बात के कि अगर तुम पूर्ण रूप से समर्पित हो, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन कर सकते हो, अगर तुम मेरे हृदय की धड़कन बन सकते हो, तो गारंटी के साथ ईश्वर अगर चाहे तो मुझे रोक नहीं सकता, मैं तुम्हें ले जा सकता हूं और ले जाऊंगा, और आज से ले जाऊंगा।
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।